हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज फिर से राहुल भाई कैशियर के लिए वीडियो लाया है कि मतलब रेस्टोरेंट का कैशियर का जॉब कैसा होता है। क्योंकि मैं उस वीडियो में रेस्टोरेंट के बारे में नहीं बताया भाई, स्किप कर दिया, मेरे माइंड में भी रहा नहीं था। जब मैं एडिटिंग कर रहा था तब ध्यान आया, अरे इसमें तो रेस्टोरेंट के बारे में मैंने बताया ही नहीं। तो सोचे चलो रेस्टोरेंट के लिए अलग से ही मैं वीडियो बना देता हूँ। अगर जो आप लोग नए हो तो सबसे पहले जान लीजिए कैशियर होता क्या। तो मैं भी रेस्टोरेंट में जॉब कर रखा हूँ, अमेरिकन चिलीज़ में, पैसिफिक मॉल 2nd फ्लोर, डोमिनोज़ के बगल में। तो वहाँ जब मैं जॉब करता था एज अ कैशियर तो मुझे क्या क्या काम करने पड़ते थे, कौन कौन से मशीन होता था, ठीक है। तो कैशियर का मतलब आप समझ लीजिए, सबसे पहले बिलिंग करने के काम को कैशियर का काम कहा जाता है। जैसे कि जो कैश के साथ उनका गेम है भाई, वो कैशियर हो गया, बिलिंग करते हैं वो। जैसे आपने वहाँ कुछ खाया पिया तो आपका बिलिंग किया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपसे कुछ और चार्ज हो, किसी और से कुछ और चार्ज लगेगा, सब कुछ फिक्स होता है भाई। जब ब्रांडेड शॉप वगैरह में आप जाते हो, ब्रांडेड रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो जैसे, तो उन लोगों में जो है प्राइस जो वहाँ सब वगैरह में मतलब फिक्स रहता है। ऐसा नहीं आपसे ज़्यादा ले लेगा या आपसे कम ले लेगा, नहीं, सबके लिए फिक्स है। तो वहाँ अगर जो आप कैशियर का जॉब करते हो तो कैसे क्या होती है। तो सबसे पहले कैशियर की जॉब करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कम से कम, तो कम से कम 12th पास चाहिए भाई। 12th के नीचे कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो, 10 तो आप कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, चांस एकदम ना के बराबर है। बट किस्मत बहुत बढ़िया रहा, किस्मत के आला हो तब मिल जाएगी, किस्मत नहीं कोई खास रहा तब नहीं मिलेगी। क्योंकि इसके बाद जो है 10th के लिए किस्मत का ही खेल है, 12th के बाद समझ लो मेहनत का खेल है। ग्रेजुएशन वालों को तो मिलना ही मिलना है, उसी के लिए कैशियर का पोस्ट बना ही है। पर 12th वालों को भी मिल जाएगी, वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है, आप कैसा मेहनत करके गए हो, कैसी तैयारी करके गए हो। बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू, कैसे आप इंटरव्यू को क्लियर करते हो। सब भाई उसी का खेल है, आपकी सैलरी हो या कुछ भी हो, सब उसी के अनुसार फिक्स होती है। जैसे हम सैलरी कह रखे हैं ना, कैशियर को देंगे 15,000 रुपये, आपकी इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहे तो आप बिल्कुल 18,000 तक सैलरी ले सकते हो, कोई भारी बात नहीं। अब 15 कह रखे हैं, आपकी इंटरव्यू बकवास रही तो आपको 12,000 भी मिल सकते हैं सैलरी, ऐसा भी है भाई। तो सब आपकी इंटरव्यू, आपकी कम्युनिकेशन, इसमें क्या क्या ज़रूरी है वही बताते हैं। तो सबसे पहले देखो ब्रदर, इसमें आपकी इंग्लिश अच्छी चाहिए। बिकॉज रेस्टोरेंट लाइन जो होता है जी, उसमें जैसे कि अमेरिकन चिलीज़ की ही मैं बात करता हूँ, भर पेट उसमें खाने के लिए कम से कम आपको 2,000 रुपये तक लगाना पड़ेगा एक पर्सन के लिए। मैं बता रहा हूँ, अगर जो पेट भर के खाना 2,000 रुपये सोच लो, 2 लोगों तो 4,000 रुपये सोच लो ऐसे। तो भाई वहाँ खाने वाले तो गरीब आदमी होंगे नहीं भाई, क्योंकि जो गरीब आदमी पर डे का 500 रुपये कमा रहा हो, 2,000 का खाना कैसे खा लेगा वहाँ जा कर के। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा है, वहाँ खाने वाले जो भी होते हैं हाई फाई लोग ही होते हैं। लोगों को तो पहले ही बता चुके हैं कि जो पैसा जिसके पास आ जाता है, हिंदी बात करना बंद, फिर इंग्लिश पे कूद जाता है। तो आपके अंदर इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और इंग्लिश अच्छी रही आपको जॉब मिल जाएगी। इंग्लिश प्लस थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज, बेसिक नॉलेज। आप लोग जैसा कि पूछते हैं कितना कंप्यूटर चाहिए, बेसिक, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि सामने क्या करना और क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या यहाँ मैटर करती है, पर्सनैलिटी भी मैटर करती है भाई, ठीक है। जब भी इंटरव्यू वगैरह देना जाओ कैशियर करके, तो ग्रूमिंग करके जाइए। ये नहीं कि दाढ़ी मूंछ बढ़ा करके रखोगे और आप सोचो कि जॉब मिल जाएगी, खामखा छटा करके आ जाओगे मेरे भाई, ठीक है। एकदम सिंपल में जाओ, ऐसा ही शर्ट पहन लो, ब्लैक पैंट पहन लो, बहुत बढ़िया, एक फॉर्मल शूज़ पहन लो, यही सही रहेगा, आपको इजीली वहाँ जॉब मिल जाएगी, ठीक है। जॉब मिल जाती है तो वहाँ क्या क्या रहता है मशीन, तो एक तो सबसे पहले रहता है जी वहाँ स्कैनर। तो स्कैनर के बारे में जो मैं बताया था कि स्कैनर जो है शॉप वाले में ही रहता है। बिकॉज जैसे कि हम आपको खाना दिए, जैसे कि आपको हम ला करके दिए कुछ खाने के लिए, आपने नाचो मंगाया, वो ला करके दिए आपको, तो उसका अब हम आपको उठा करके खाना का स्कैनर को स्कैन करेंगे बिल करने के लिए। आप तो खा करके ख़त्म कर चुके होंगे। तो रेस्टोरेंट लाइन में चलता है टेबल सिस्टम की, टेबल नंबर कितने भर के खाना का बिल निकालना। बिकॉज जैसे ही हम आपसे ऑर्डर ले लेते हैं, हमारे यहाँ जैसे कि ऑर्डर ले लेते हैं, जैसे एक 100 नंबर टेबल से आया ऑर्डर, तो वो ऑर्डर लेकर के हम अंदर जा कर के शेफ़ को नहीं कहते थे कि भाई 100 नंबर टेबल के लिए खाना बनाओ, ये वो ये। हम उनसे ऑर्डर लिए जो उतना नंबर टेबल पे बैठा हुआ, अपना सिस्टम पे लैपटॉप पे वहाँ डाल दिए कि 100 नंबर टेबल पे जो है इसको ये खाना है। वो अंदर जो है किचन में जो है सिस्टम लगा हुआ, वहाँ जा कर के ब्लिंक कर जाएगा, टी टी करने लगेगा कि कितने नंबर टेबल के लिए क्या खाना है। तो अंदर जो है जो किचन में बनाते हैं शेफ़, वो ईजीली आपके लिए खाना बना करके तैयार रखेंगे, और आपका स्टाफ वहाँ से निकलेगा और 100 नंबर टेबल पे वो खाना ला करके रख दिया। आपको भी जा कर के अंदर नहीं बोलना पड़ेगा कि इतने नंबर टेबल पे ये भाई ने बोला, क्योंकि हो सके आप भी बुला जाओ तो भाई रेस्टोरेंट तो भरे पड़े रहते हैं, आपको ऑर्डर भना भर लेना है तो सिस्टम पे ही डाल दिया जाता है। और आप भी बुला जाओगे क्या हम ऑर्डर लिए थे, जैसे कि कह देगा भैया अब हमारे को बिल दे दीजिए, तो आप पूछोगे क्या क्या खाए थे मैम,
ऐसे पूछना तो सही लगेगा नहीं उनसे, कहेगा वो आप जानो हम क्या खाएं। या झूठ भी बोल सकता है भाई इंसान, नॉर्मल सी बात है, हमारा मन किया झूठ बोलने का, बोलेंगे भैया हम इतना ही चीज़ खाएं, और आप ज़बरदस्ती कहने से तो नहीं नहीं मैम आप तो ये भी खाए हैं, रुकिए अभी मैं CCTV चेक करता हूँ, आपने ये खाया, भाई ये तो इमेज ख़राब हो जाएगी इस रेस्टोरेंट की। तो जैसे ही आप ऑर्डर लेते हो सीट नंबर इतना का, तो वहाँ आपके सिस्टम पे भी लिखा जाता है कि ये ऑर्डर इतने नंबर सीट के लिए गया है। ऑर्डर जैसे ही उधर पिकअप भी हो जाएगा ना, वो अंदर से जो शेफ़ है वो भी क्लिक कर देते हैं कि ऑर्डर डन हो गया है, रिजेक्ट हुआ है डन हुआ है। अगर जो उधर से डन हो जाएगा तो इधर आपके पास भी मतलब वही मैसेज आ जाए कि डन हो गया ऑर्डर, अब बिल रेडी हो रखा होगा, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग खा पी लेंगे तो कहेंगे सर बिल ला दो, तो आप उनसे तो पूछोगे नहीं क्या खाएं क्या पिए, आप जाइएगा 100 नंबर टेबल का निकालोगे क्या क्या ऑर्डर था, वहाँ पूरा उसका चार्ट बन के आ जाएगा, ये खाएं, टोटल बिल इतना है। उनको आप जा कर के बिल दे दोगे, मैम ये रहा आपका बिल। अब भाई इन केस वो कहे कि मैं तो UPI से पे करना चाहूँगी, तो आपके पास एक रहता है मशीन रहता है स्वैप मशीन, उसमें आप जा कर के स्कैनर पे सेट कर दोगे इतना पैसा। ऐसे थोड़ी है कि आप स्कैन करोगे अब कितना इसमें पैसा डालना है, नहीं भाई वो कंपनी लोग का सेट हो गई आता है, उस स्कैनर पे स्कैन करोगे पैसा तक लिखा जाएगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा और वही पैसा कटेगा। कैसे हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह ऑर्डर करते हैं तो स्कैनर उसका आता है, स्कैन जैसे ही करते हैं हमको पैसा डालने की ज़रूरत नहीं, वही पैसा फिक्स लिख के आ जाता है। वैसा ही आप जो भी हिसाब किए थे वो उस स्कैनर पर लिखा जाएगा, वो स्कैन कर देगा, या तो कार्ड से उनको पे करना होगा तो वो कार्ड से स्वाइप किए, अब उनको कहिएगा डिजिट आप अपना डाल दीजिए। और क्या होता है अंदर, जैसा कि सिस्टम में बता दिए थे पिछले वीडियोस में भी कि पैसा जो डिवाइड करके रखा जाता है, इनकेस हमने कैश दिया है तो 500 का नोट अलग, 200 का नोट अलग, हज़ार तो नहीं चलता है, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का, सबका अलग अलग रहता है अंदर में बनाया हुआ सिस्टम। और एक बात ये भी बता दिए तो फिर से बता देते हैं कि जैसे आप सोचते हो कि कोई भी तो हमारा गल्ला से पैसा निकाल लेगा, नहीं भाई वो लॉक सिस्टम होता है, पासवर्ड से जो चलता है, पासवर्ड डालोगे तभी वो आपका खुलेगा गल्ला, वरना वो लॉक रहेगा। वरना इनकेस आप कहीं चले गए वॉशरूम वगैरह तो कोई भी आपका पैसा चुरा सकता है और फंसोगे आप, क्योंकि भाई सारा जिम्मेवारी आप पे, ये कैशियर पे ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना भाई, पैसों का जब लेन देन आप कर रहे हो, कल को 1 भी रुपये होता है चोरी फंसेगा कौन, फंसोगे आप भाई। इसलिए कैशियर का भी काम बहुत स्ट्रगलफुल है भाई, ये मत सोचिएगा कि आपका कोई पैसा चुरा लेगा, ये सब बिल्कुल इम्पॉसिबल है, सब पासवर्ड सिस्टम। हाँ अगर जो आप लॉक खुला हुआ छोड़ करके चले गए तब तो भाई कोई भी निकाल सकता है। बिकॉज 1-2 बार मेरे से गलती हुई थी और मेरा सीनियर मुझे समझा दिया था कि राहुल देखो नया हो इसलिए मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, वरना फंसोगे तुम, 1 भी रुपये हुए गायब तो आपकी सैलरी से जाएगी, आप पे फाइन भी लग सकता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो फिर मैं भी ध्यान रखता था। और क्या होता है कैशियर के पास कि जो भी जैसे हमने आपको कैश में दिया तो वहाँ लिखना होता है कौन कौन से नोट किस सीट, मतलब सीट नंबर से, मतलब टेबल नंबर वालों ने, जैसे कि हमारे को 1700 रुपये का बिल हुआ, वो 2000 रुपये दिए, कौन कौन सा नोट दिए वो भी होता है टाइप करने का, कौन कौन सा नोट रिटर्न आ रहा है सब वहाँ लिखा जाएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि रिटर्न ऐसे ही नहीं डाल दोगे, 2000 का जैसे 19 रुपया दिया, 400-500 वाले, या फिर 500 वाले दे दिए, या 200 वाले, जैसे भी दिया तो लिखना होता है कौन कौन सा नोट किस किस ने दिया है, तो टू जेड वहाँ भरना होता है। उसके बाद उनको पैसा रिटर्न करना होता है ताकि आपसे हिसाब में कोई भी गड़बड़ी ना हो। इनकेस कहे कि भाई उसने कितना वाला नोट दिया था, आप कैसे बिल कर दिए, हर जगह कैशियर का रूल होता है, एक नोट तक को टाइप करना होता है कितने कितने का नोट वो दिया है उन्होंने, ऐसा भाई। इसमें ये नहीं है कि आप उनके सामान को स्कैन करोगे, नहीं, ऑर्डर जो है सीट नंबर के हिसाब से चलता है कि कौन सा टेबल नंबर का, ऐसे है भाई। उम्मीद करते हैं जो समझाना था आप लोगों को समझा ही दिए कि क्या क्या बताना था कैशियर के लिए, इसमें क्या क्या होती है। तो इसमें यही एक चीज़ अलग है कि आप उनका प्रोडक्ट को स्कैन नहीं कर सकते हो, कोई QR नहीं रहता उसमें, आपके टेबल नंबर पे ही वहाँ आपका सिस्टम पे शो कर देगा क्या क्या उन्होंने ऑर्डर लिया था, ऐसा है भाई। और बाकी इसमें टिप वगैरह भी मिलते हैं कैशियर लोग को, बट देखो टिप ऐसा है कि सबको शेयर करना पड़ता है भाई। आपको जो भी टिप मिला, जैसे कुछ शेफ है वो अंदर बना रहे, खाना बढ़िया वो बनाए, बट टिप आपको क्यों मिले भाई, है ही नहीं भाई, तो इसलिए सबको शेयर होगा। या फिर टिप सिर्फ कैसे खाना बनाने वालों को ही क्यों मिले, जो सफाई कर रहा है उसका भी तो हक बनता है। तो टिप जो होता है एक डब्बा में रख दिया जाता है हर बार, और कुछ लोग क्या करते हैं चुपचाप पॉकेट में भी रख लेते हैं, और क्योंकि हम सामने देखे बहुत लोग पॉकेट में रख लेते हैं, बट मैं डब्बा में ही डाल देता था। तो डब्बा में आप डालिए और महीना जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, जब सैलरी का टाइम आएगा तब वो खुलेगा, उसको भी और वो भी 50-50 हर किसी के साथ, मतलब जितना हिसाब बढ़ता है सब शेयर हो जाएगा वो भी पैसा, ऐसा है भाई। बात किया जाए इसमें हॉलीडे की तो हफ्ता में एक छुट्टी मिलेगा भाई, ऐसा है, एक ही हॉलीडे मिलेंगे, खाना वगैरह सब कुछ मिलेगा। रेस्टोरेंट लाइन में तो बता ही चुके कि खाना वगैरह सब कुछ मिलता है। और बात किया जाए सैलरी की, अगर जो 12th के बाद लग रहे हो तो आपकी सैलरी कम से कम 17-18 हज़ार रुपये रह जाएंगे। एज अ फ्रेशर एक्सपीरियंस अच्छा हो तो भी 19 हज़ार तक जाएगी।
और फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो तो भी इसमें आपकी 20,000 तक सैलरी जाएगी। एक्सपीरियंस अगर जो हो तब 22 से 25,000 तक इजीली आपकी सैलरी चली जाएगी। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। देखकर कैसा लगा बताओ, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करो, और अच्छा लगा तो शेयर करो। बाकी बात किया जाए कि कैशियर का जॉब कितना देर का होता है, तो वही मॉल में जो होता है लगभग 8 से 9 घंटे के बीच की जॉब होती है। यही जॉब होती है घंटा जिसमें लंच टाइम है। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद दोस्तों, बाय।